पिंकी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना ही मेरी कोई बात सुनते हो आप। ये क्या हो गया मेरी गुड़िया रानी को? क्यों गुस्सा है भाई अपनी माँ से? बताओ जल्दी से, क्यों गुस्सा हो मुझसे? गर्मी की छुट्टी में तो सब बच्चे घूमने जाते हैं, लेकिन आप तो मुझे कहीं नहीं ले जाती हो। मैं तो घर में ही रहती हूँ हमेशा। उनके पापा मम्मी अपने बच्चों को घुमाते हैं, प्यार करते हैं, और आप लोग तो मुझे प्यार तो करते हो लेकिन कहीं लेकर ही नहीं जाते हो। आज पता है, सब बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे जब मैं खेलने गई थी कि ये तो कहीं घूमती ही नहीं है, ये तो अपने घर में ही रहती है। तो गर्मियों की छुट्टी में कितनी सारी जगह घूम कर आ गए। आपको पता है, वो जो बगल वाली आंटी रहती ना, उनका बेटा राजू, वो लोग पता कहाँ गए थे? वो लोग ना गोवा गए थे घूमने के लिए। आप तो मुझे इंदौर तक नहीं घुमाते हो, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं कहीं नहीं ले जाते हो। गुड़िया रानी, हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे। कौन से मम्मी पापा होंगे ऐसे जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? चलो पहले रोना बंद करो तुम। देखो, तुम्हारे पापा के पास टाइम नहीं रहता है, ऑफिस जाते हैं। अब क्या वो काम धंधा छोड़कर हमें घुमाने ले जाएं? पापा को परेशान करना अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे तो तुम अपने मनपसंद की चीजें खा लेना, ठीक है? नहीं जाऊंगी आपके साथ। आप तो सिर्फ वो सब्जी वाले अंकल के पास ले जाते हो, मेरी दुकान में कुछ न कुछ दिलवा देती हो, और तो कहीं घुमाने लेकर नहीं जाती हो आप। ये बेटा, ऐसे जिद नहीं करते हैं। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया रानी, किस लिए गुस्सा है भाई? ओ, रोना आ रहा है गुड़िया रानी को? क्या हुआ मेरा बेटा? पापा, आप मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते हो? सब बच्चे घूमने जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, आप क्यों नहीं लेकर जाते हो मुझे? अच्छा, तो गुड़िया रानी को मेरे घूमने जाना है। अच्छा बताओ, कहाँ चलना है घूमने के लिए? पापा, मैं गोवा जाऊंगी, जहाँ वो राजू के मम्मी पापा गए थे और राजू गया था। बोल रहा था बहुत अच्छी जगह है, गर्मियों में बहुत मजा आता है। प्लीज पापा, आप मुझे लेकर चलो ना वहाँ। बोलो ना पापा, मुझे पता है आप लोग मुझे कहीं नहीं लेके जाओगे, इसीलिए तो मैं आप लोगों से बात ही नहीं करना चाहती हूँ। अरे भाई, मैं क्यों नहीं ले जाऊंगा अपनी गुड़िया रानी को? मेरे गुड़िया रानी का इतना मन है घूमने के लिए, मैं जरूर ले जाऊंगा। ठीक है, पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हें गोवा लेकर जरूर चलूंगा, और तुम्हारी माँ को भी। ठीक है, हैप्पी ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट संडे अपन चलेंगे गोवा घूमने के लिए, ठीक है? और आज मैं ऑफिस से जब वापस आऊंगा ना, फिर रात में चलेंगे नाइट आउट में। वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। अपने इंदौर में भी तो कितनी अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ घूमने चलेंगे। जी पापा, आप सच कह रहे हो? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं जी? मैं इसे किसी न किसी तरह समझा दूंगी। आप इतना थके हारे ऑफिस से आते हैं, फिर ऊपर से बच्चों को संभालो। मैं इसे समझा दूंगी, आप परेशान मत होइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? मेरे गुड़िया रानी का मन है, हम जरूर जाएंगे आज घूमने के लिए। आज हम पक्का चलेंगे बेटा, ठीक है? ठीक है पापा, ये मेरे पापा तो बेस्ट है। मैं तो चली खेलने। आज तो मैं सबको बताऊंगी कि हम भी जाएंगे घूमने के लिए। ये आपने क्या कर दिया? आप जानते हैं ना कि आपने अगर कहा है और वो नहीं करेंगे तो वो कितना गुस्सा हो जाती है। अरे मैंने जो प्रॉमिस किया है वो तो मैं जरूर निभाऊंगा। मैं जो भी करता हूँ अपनी बेटी के लिए तो करता हूँ। मैं उसे आज जरूर घूमने लेकर चलूंगा, और नेक्स्ट वीक हम गोवा भी चलने वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं जी? आपको पता नहीं है क्या, मम्मी जी को हमारा घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कभी नहीं जाने देंगी हमें, इसलिए फालतू की जिद मत करिए और ना ही घर में कलेश फैलाइए। अगर ये बात मम्मी जी को पता चली ना, तो सोच लीजिएगा क्या क्या कारनामे होंगे घर में। इसीलिए कहती हूँ कि कहीं नहीं जा रहे हैं हम। मैं उसे समझा दूंगी किसी तरह। आप फालतू की जिद मत किया करिए, कुछ भी बोल देते हैं, बच्ची है, जिद तो करेगी देख देख कर। जरूरी थोड़ी ना है कि हर जिद हम उसकी माने। देखो काजल, वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे उसके फेस में स्माइल देखने के लिए तो मैं सारी खुशियाँ कुर्बान कर दूँ अपनी। और तुम मम्मी की टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा उनसे, ठीक है? हम जरूर जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, आपकी यही जिद है तो करिए आप, लेकिन मैं तो पहले से बोल रही हूँ कि मम्मी जी नहीं मानेंगी। आपको पता है, पिछली बार जब हम आप गए थे घूमने के लिए तो घर में कितना कलेश किया था मम्मी ने। तब से तो भाई मैंने कान ही पकड़ लिया है कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। टेंशन मत लो, बोला ना, मैं बात करूंगा। लो मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है जी, टिफिन मैंने तैयार कर दी है, ले लीजिएगा। ठीक है, बाय। बाय।
ये भी ना बच्चों की बातों बनाकर कुछ भी बोल देते हैं। जानते हैं कि मम्मी जी नहीं मानेंगी, फिर भी जबरदस्ती की जिद करनी है इन्हें। मैं तो भाई घूमने फिरने की इच्छा ही खत्म कर चुकी हूँ। मुझे तो नहीं जाना, बस घर में शांति बनी रहे। बिन साजन झूला झूलूं, मैं वादा कैसे भूलूं। जी करता है ये मेरा, उड़ के गगन को छू लूं। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम आया। प्यार मेरे, मैंने तुझे अपना के बुलाया। कुछ भी बोलो, मेरे साजन जी तो हैं बड़े अच्छे। हमारी खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं। अगर हम लोग गोवा घूमने जाएंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है वहां जाकर। मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं गोवा जाऊंगी घूमने के लिए। शादी के पहले तो मम्मी ने नहीं जाने दिया कि अकेले लड़की कहाँ जाएगी ये वो। पहले मायके वाले रोक टोक करने लगे और शादी के बाद ससुराल वाले रोक टोक करने लगे। मेरा सपना गोवा जाने का धरा रह गया। ना तो मायके जा पाई ना तो ससुराल। लेकिन मैं अपने हस्बैंड की वजह से इस बार जरूर जाऊंगी घूमने के लिए। वहाँ जाने की तैयारी हो रही है। अरे मम्मी जी आप, अरे नहीं मम्मी जी, कहीं नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। मेरी सहेली घूमने गई है ना, वो मुझे बता रही थी कि वो बहुत अच्छे से घूम रही है, उसे बड़ा मजा आ रहा है। और कुछ नहीं मम्मी जी, हम तो कहीं नहीं जा रहे। चल ठीक है, मुझे लगा कि तू घूमने जा रही है। नहीं मम्मी जी, मैं भला कैसे घूमने जा सकती हूँ। हाँ तो घूमने की सोचना भी मत, समझी ना, नहीं तो जानती है ना मैं क्या करूँगी। मम्मी जी मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी घूमने के लिए। और खाना बन गया कि नहीं? हाँ मम्मी जी बस बना ही रही थी, थोड़ी देर में बन जाएगा। ठीक है, खाना बन जाए तो हमें आवाज लगा देना। ठीक है मम्मी जी। सुन, वो पिंकी क्या बोल रही थी, जाना है हमें घूमने जाना है, आज हम घूमने जाएंगे। वो कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? ये तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं मम्मी जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं घूमने। वो तो पिंकी बच्ची है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। चल ठीक है। हे भगवान, बाल बच्चे। मम्मी जी को अभी पता चल जाता ना तो अभी तांडव करने लगती। अच्छा है, जब राहुल जी आएंगे वही बात करेंगे मम्मी जी से। मैं तो बोल दूंगी मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। काजल तू तो जल्दी से खाना बना ले। अरे बेटा आ गया तू ऑफिस से? हाँ पापा जी आ गया मैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं बेटा, बस बैठ के बातें कर रहे थे। तू बता, आज जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, आज ऑफिस में काम थोड़ा कम था इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा ठीक है, यही बात है ना, कोई और तो बात नहीं है कि तू आ गया जल्दी आज? अरे नहीं माँ, बस यही था कि काम नहीं है तो अब क्या ही करूँ ऑफिस में बैठ के, तो आ गया। काजल एक गिलास पानी लेकर आना। ये अभी लेकर आई। और बता बेटा, ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? पापा जी अच्छा चल रहा है। ये लीजिए पानी। पिंकी कहाँ है? अंदर कमरे में थोड़ी पढ़ाई करवा रही थी उससे, तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ जल्दी से। ठीक है जी। कहाँ तैयार होकर जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? लो भाई, हुआ फिर कलेश। ए माँ, वो पिंकी का मन था घूमने का तो मैंने सोचा आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ तो उसे कहीं घुमा कर लाता हूँ। चलो काजल जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर जल्दी निकलते हैं। राहुल तुझे पता है ना कि मुझे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर तू क्यों लेकर जा रहा है इन्हें बाहर? ये जाने दो ना, बच्चे हैं वो लोग, घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो क्या हम घूमेंगे बुढ़ापे में? अरे माँ बच्ची है, कभी कभार घुमाने तो ले जाना पड़ेगा ना। अब गर्मियों की छुट्टी है, बेचारी इतने दिनों से घर में है, कहीं लेकर भी नहीं जाता हूँ तो उसका मन हो रहा है तो सोचा आज पिंकी को और पिंकी की माँ को कहीं लेकर जाता हूँ घुमाने के लिए। हाँ बस तू तो अपनी बीबी और बच्चों के अलावा किसी के बारे में सोचना मत। अरे ऐसी बात नहीं है माँ, आपको भी चलना है क्या घूमने? अगर चलना है तो चलिए, मैं आपको भी घुमा लाता हूँ। रहने दे तू, हमें नहीं जाना कहीं। देखो आपको बोल रहा हूँ जाने के लिए तो आप मना कर रही हो। अच्छा माँ, एक बात और बोलनी थी आपसे कि हम नेक्स्ट वीक संडे को जा रहे हैं गोवा, 4 से 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको चलना है हमारे साथ घूमने के लिए तो आप भी चल सकती हैं। क्यों बाबूजी, आप भी घुमाइएगा। अरे बेटा, इस उम्र में कहाँ जाऊंगा घूमने के लिए? तुम बच्चे हो, तुम्हारी उम्र है, तुम लोग घुमाओ। ठीक है बाबू। मतलब तूने ठान लिया है जो चीज मुझे पसंद नहीं है तू वही करेगा? जरूर तेरी बीबी ने बोला होगा घूमने जाने के लिए। क्यों बहू, मैंने तो तुझसे पूछा था कहाँ जा रही है तो तूने बोला मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ।
मुझसे झूठ बोल रही थी तू आज। अरे मम्मी, उसे सच में कुछ नहीं पता था। मैंने तो आज ऑफिस में अचानक से प्लान बनाया घूमने का। सब जा रहे हैं, मेरे दोस्त भी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, तो मैंने सोचा उनके साथ मैं भी चल देता हूँ घूमने। अरे घूमना फिरना जरूरी होता है, कभी कभार घूमना चाहिए। आखिर इतना मेहनत क्यों करता हूँ? खाने पीने घूमने फिरने के लिए ही तो करता हूँ। अगर जिंदगी में इतना भी नहीं किया तो क्या करूंगा इतने पैसों का? तू एक काम क्यों नहीं करता, खड़ा हो जा और ऐसे ऐसे पैसे उड़ा। क्या करूंगा पैसों का? अरे पैसों की कोई कदर ही नहीं है। पता नहीं कैसी पत्नी मिली है तुझे, इसका बस चले तो घर को तो भाई कबाड़ खाना बना दे, भिखारियों का घर बना दे पूरे पैसे उड़ा उड़ा कर। इसके तो अय्यासी ही खत्म नहीं होती। माँ, आप उसे क्यों बोल रही हैं? बोल रहा हूँ ना, मेरा प्लान था घूमने का। तुम हाथ धोकर बहू के पीछे क्यों बढ़ जाती हो भाई? जरूरी है कि जब वो कभी साल 6 महीने में घूमने जाए तो तुम घर में कलेशी करो? अरे उनकी उम्र है घूमने फिरने की, तो जाने दो ना भाई, क्या परेशानी है तुम्हें? बहू, तुम जाओ अपनी तैयारियां करो घूमने की। इसका तो बस यही है, जब कोई जाए कहीं तो पहले ही कलेश करने लगती है। ठीक है बाबूजी। मैं ही हूँ इस घर में जो कलेश करती हूँ, और तो सब साधु बैठे हैं। देखो, तुम शांति से कोई चीज क्यों नहीं सुनती हो? अरे क्या दिक्कत है तुम्हें भाई? बेटा कमाता है, उसके पैसे, वो जहाँ जाना चाहे वहां जा सकता है। अगर तुम्हें जाना है घूमने तो तुम भी चली जाओ। ये शुक्र मनाओ, इतने अच्छे बहू बेटे मिले हैं। पूरा दिन चिक चिक करती रहती हो, कभी आज तक बहू ने उल्टा जवाब नहीं दिया होगा तुम्हें। और एक तुम हो जो पूरा दिन कलेश फैलाती रहती हो, खाने से लेकर सोने तक। राहुल बेटा, तू इसकी टेंशन मत ले, तू तो जा, तैयारी कर जाने की। सॉरी माँ, आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना परमिशन के मैं जाऊँ कहीं घूमने के लिए। अगर आपका मन नहीं है कि हम घूमने जाएं तो फिर मैं नहीं जाऊँगा घूमने के लिए। अगर आप बोलेंगी तभी जाऊँगा। ऐसे माँ का दिल दुखाकर कहीं नहीं जा सकता हूँ। आप इस घर की बड़ी हैं, इस घर की मालकिन है आप। अगर आप नहीं कहेंगी तो हम कहीं नहीं जाएंगे घूमने के लिए। देख ले, कितना अच्छा बेटा मिला है तुझे, और तू है नखरे करती रहती है जब देखो। सही कह रहे हैं जी। अरे बेटा, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ बेटा। इस उम्र में 2 वक्त की मुझे रोटी मिल जाए उतना ही काफी है। अरे माँ, उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं घर में नौकरानी रख के जाऊंगा, वो सारे काम कर देगी। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, उसका मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर ठीक है बेटा, चले जाओ तुम लोग घूमने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहू को बोल देना मुझसे इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग का जहाँ मन हो जाने का वहाँ चले जाना घूमने के लिए। ठीक है माँ। तो खुश है ना जी आप? भाई, ये की ना तूने समझदारी वाली बात। सही कह रहे हैं जी। मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे बेटे बहू मिले हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे तो माँ बाप को घर से बाहर ही निकाल देते हैं। अरे उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं देते। और हमारे बेटे बहू हमारे बिना तो एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। कुछ भी बोल करने से पहले पहले हमसे पूछते हैं। मैं तो धन्य हो गई ऐसे बेटे बहू पाकर। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।